नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइन जीके क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। वर्तमान में विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष तथा CEO के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि SSC CGL, SSC CHSL, MTS, रेलवे, बैंकिंग या फिर कोई अन्य गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी एग्जाम की दृष्टि से यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित होने वाला है। सो प्लीज़ दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक कंटिन्यू जरूर देखिए। तो चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखिए। हाल ही में BSF के नए महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नितिन अग्रवाल। हाल ही में BSF के नए महानिदेशक के पद पर नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। BSF के पहले महानिदेशक F रुस्तम जी थे। नितिन अग्रवाल BSF के 30वें महानिदेशक हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF का स्थापना 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को हुआ था। आपको याद रखना है दोस्तों, BSF का स्थापना 1 दिसंबर 1965 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर वेंकट रमनी। वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमनी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत में महान्यायवादी का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि हमारे देश भारत में महान्यायवादी का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आर वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में CBI के निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवीण सूद। हाल ही में CBI के नए निदेशक के पद पर प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, CBI का स्थापना 1 अप्रैल 1963 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, CBI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, आपको याद रखना है, CBI का स्थापना 1 अप्रैल 1963 ईस्वी को हुआ था और CBI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनोज सोनी। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, UPSC का स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आपको याद रखना है दोस्तों, UPSC का स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय बंगा। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, विश्व बैंक का स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी में हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्थित है। आपको याद रखना है दोस्तों, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्थित है। वर्तमान समय में भारत के नीति आयोग के CEO कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BVR सुब्रमण्यम। आपको याद रखना है दोस्तों, वर्तमान में भारत के नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी हैं। भारत में नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। आपको याद रखना दोस्तों, भारत में नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। भारत में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋतुराज अवस्थी। आपको याद रखना है दोस्तों, भारत में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर समीर वी कामत। आपको याद रखना है दोस्तों, वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, डीआरडीओ का स्थापना 1958 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में भारत की राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश नारायण सिंह। वर्तमान में भारत की राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। वर्तमान में भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सुमन बेरी। आपको याद रखना है दोस्तों, वर्तमान में भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी हैं। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल अनिल चौहान। आपको याद रखना है दोस्तों, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे। आपको याद रखना है दोस्तों, भारत के प्रथम सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे। वर्तमान में यूट्यूब के सीईओ कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील मोहन। वर्तमान में यूट्यूब के सीईओ नील मोहन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंडा याकारिनो। याद रखना है दोस्तों, ट्विटर के नए सीईओ के पद पर लिंडा याकारिनो को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस सोमनाथ। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को किया गया था और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। आपको याद रखना है दोस्तों, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आपको याद रखना है दोस्तों, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। वर्तमान में भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। वर्तमान में भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत के सहकारिता मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री अमित शाह। वर्तमान में भारत के सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह हैं। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस के सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के कीर्तिवासन। आपको याद रखना है दोस्तों, हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ के पद पर के कीर्तिवासन को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस किशोर। वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष एस किशोर हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, एसएससी का स्थापना 4 नवंबर 1975 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के महानिदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिनकर गुप्ता। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक दिनकर गुप्ता हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का स्थापना 31 दिसंबर 2008 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीप धनखड़। आपको याद रखना है दोस्तों, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी.वाई. चंद्रचूड़। याद रखना है दोस्तों, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के पद पर डी.वाई. चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम बिरला। वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुषार मेहता। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं। वर्तमान में भारत के लोकसभा के महासचिव कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पल कुमार सिंह। वर्तमान में भारत के लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निधि छिब्बर। वर्तमान में सीबीएसई के अध्यक्ष निधि छिब्बर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिल कुमार लोहाटी। वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ अनिल कुमार लोहाटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत के ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री हंसराज गंगाराम अहीर। आपको याद रखना है दोस्तों, वर्तमान में भारत के ओबीसी आयोग के अध्यक्ष श्री हंसराज गंगाराम अहीर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत के अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्ष चौहान। याद रखना है दोस्तों, वर्तमान में भारत के अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान हैं। वर्तमान में भारत के अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजय कुमार सांपला। वर्तमान में भारत के अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय कुमार सांपला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजीत डोभाल। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल हैं। वर्तमान में भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गजेंद्र सिंह शेखावत। वर्तमान में भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। वर्तमान में भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्मृति ईरानी। वर्तमान में भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हैं। वर्तमान में एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिनेश प्रसाद सकलानी। वर्तमान में एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेखा शर्मा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं। वर्तमान में भारत के केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र प्रसाद सिंह। वर्तमान में भारत के केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत का नया केंद्रीय कानून मंत्री किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन राम मेघवाल। आपको याद रखना है दोस्तों, हाल ही में भारत का नया केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है। इससे पहले कानून मंत्री किरेन रिजिजू थे। ठीक है, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदकिशोर सिंह। भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर नंदकिशोर सिंह को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव कुमार। वर्तमान में भारत के मुख्य सचिव चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। आपको याद रखना है दोस्तों, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल मनोज पांडे। वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं।
वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवेक राम चौधरी। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं। हाल ही में रॉ के नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रवि सिन्हा। आपको याद रखना है दोस्तों, हाल ही में रॉ का नया प्रमुख रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में एलआईसी के चेयरमैन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिद्धार्थ मोहंती। वर्तमान में एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती हैं। वर्तमान में नासा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल नेल्सन। वर्तमान में नासा के अध्यक्ष बिल नेल्सन हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, नासा का स्थापना 29 जुलाई 1958 ईस्वी में हुआ था। नासा का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोजर बिन्नी। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव जय शाह हैं। बीसीसीआई का स्थापना दिसंबर 1928 ईस्वी में हुआ था। आपको याद रखना है दोस्तों, वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव जय शाह हैं और बीसीसीआई का स्थापना दिसंबर 1928 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेग बार्कले। वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। आपको याद रखना है दोस्तों, वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, आईसीसी का मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित है। आईसीसी का स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुआ था। आपको याद रखना है दोस्तों, आईसीसी का मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित है और आईसीसी का स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडमिरल आर हरि कुमार। वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार हैं। वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के प्रमुख कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यनारायण प्रधान। वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख सत्यनारायण प्रधान हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। आपको याद रखना है दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बाक। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। याद रखना दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीटी उषा। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना 1927 ईस्वी को हुआ था। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आपको याद रखना है दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद लगा, अच्छा लगा,
तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।